हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एमीन बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। तो एमीन बनाने की कौन कौन सी विधियां? तो एमीन बनाने की सबसे पहले हम नाइट्रो यौगिकों द्वारा सीखते हैं कि नाइट्रो यौगिकों द्वारा एमीन कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, नाइट्रो यौगिकों द्वारा कैसे बनाते हैं एमीन। तो नाइट्रो यौगिकों का हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। नाइट्रो यौगिक कैसे बनाएंगे? नाइट्रो यौगिकों का हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। अपचयन करेंगे मतलब कहीं पर भी कोई नाइट्रो यौगिक होगा, जैसे मान लो RnO2, ये मान लो हमारा नाइट्रो यौगिक है, तो इसका हम क्या करेंगे? अपचयन कर देंगे। अपचयन किसकी उपस्थिति में करेंगे? इसका हम अपचयन करेंगे किसकी उपस्थिति में? अपचयन हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन की उपस्थिति में कर लो। हाइड्रोजन है, निकिल है, Sn है, Cl है, या फिर हाइड्रोजन निकिल करा सकते हो अपचयन, हाइड्रोजन निकिल, या SnHCl के साथ करा दो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दो, LiLH4, किसी के साथ करा सकते हो। तो अपचयन कराएंगे तो ये वाला NO2 समूह है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 समूह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2, मतलब RNH2 बनेगा। और क्या बन जाएगा? O है, और उतने जितने O हैं उतने क्या बनेंगे? जल बन जाएंगे, 2H2O बन जाएगा। अब ध्यान रखना, कितने यहाँ पर H हो गए? तो 3 दूना 6, 3 से गुणा कर देंगे तो 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? NH2। ये हमारे पहले बनाने की विधियाँ। R बराबर हम CH3 रख सकते हैं। R बराबर CH3 है, C2H5 है, ये लिख लेना। यदि मान लो हम R की जगह पर बेंजीन का उपयोग कर लें, मतलब बेंजीन लिख लें ऐसे, और तब इसका हम ऑक्सीकरण कराएं, हाइड्रोजन इसका हम अपचयन कराएं, तो अपचयन में हम पैलेडियम और कार्बन लेंगे। क्या लेंगे? पैलेडियम और कार्बन लेंगे। तो कार्बन लेंगे तो क्या होगा? बेंजीन, तो बेंजीन ही रहेगा। और NO2 समूह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में, अर्थात तब क्या बनेगा? एनिलीन बनेगी, और बाकी का जल तो बनना ही बनना है, H2 बन जाएगा। तो ये हमारे बनाने की कौन सी विधि है? नाइट्रो यौगिकों द्वारा। ये हम किससे बनाया है? नाइट्रो यौगिकों द्वारा बनाया। तो इससे गुणा कर लेना 3 से, इधर 2 से। तो ये हमारे नाइट्रो यौगिकों द्वारा बनाने नाइट्रो यौगिक। अब हाफमैन अमोनिया अपघटन अपक्रिया क्या है? तो हाफमैन अमोनिया अपघटन में हम अमोनिया से अपक्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड की अमोनिया से अपक्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? अमोनिया से। अमोनिया की अपक्रिया, या ऐसा करो, अमोनिया की अपक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब RX के साथ करा देंगे। RX के साथ कराएंगे तो होगा क्या? 373 केल्विन पर अपक्रिया कराएंगे तो होगा क्या? पहले यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से एक H हटेगा, उसकी जगह पर R आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? RNH2। एक हमने H हटाया, X बढ़ा दिया, और क्या बन जाएगा? हमारा HX बन जाएगा। तो HX को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। HX को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। मतलब ये वाला यहाँ से एक H और ये वाला HX हमारा बाहर निकल जाएगा, तो हम HX को बाहर निकाल दे रहे हैं। फिर इसकी अपक्रिया हम करा देंगे किसके साथ में? RX के साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ में। फिर यहाँ से एक H हट जाएगा, और क्या आ जाएगा? R बढ़ जाएगा, मतलब R2, और एक NH बचेगा। फिर इसकी अपक्रिया किससे करा देंगे? RX से करा देंगे। फिर यहाँ से एक H हटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर R3N हो जाएगा। यहाँ से HX निकाल लेना, HX यहाँ से भी निकल जाएगा, HX यहाँ से भी निकल जाएगा। तो ये हमारी क्या है? हाफमैन अमोनी अपघटन अपक्रिया है। ये क्या से हमारी अपक्रिया है? हाफमैन अमोनी अपघटन अपक्रिया है। अब हम बात करते हैं, यदि हम बात करें कि नाइट्राइलो और आइसो, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड द्वारा कैसे बनाते हैं? साइनाइड और आइसोसाइनाइड द्वारा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड द्वारा। आइसोसाइनाइड द्वारा साइनाइड आइसोसाइनाइड तो कैसे बनाएंगे? तो इसे ध्यान रखना, साइनाइडो का हम क्या करेंगे? अपचयन। साइनाइड मतलब C ट्रिपल बंध में N, इसका हम अपचयन कराएंगे। अपचयन किसकी उपस्थिति में कराएंगे? अपचयन कराना है किसकी उपस्थिति में? हम अपचयन, हाइड्रोजन निकिल है, सोडियम अमलगम एथिल अल्कोहल है, हाइड्रोजन निकिल है, या सोडियम अमलगम और C2H5 है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, किसी की उपस्थिति में करा सकते हो। अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2H यहाँ पे लगा देना, 2H यहाँ पे लगा देना, तो RCH2NH2। तो यहाँ पर हमने 2 2 4 H जोड़े तो 4 से यहाँ पे गुणा, मतलब प्राथमिक एमीन बन जाएगी, फर्स्ट डिग्री एमीन बनेगी। ध्यान रखना, कौन सी डिग्री पर एमीन बनेगी? फर्स्ट डिग्री। और यदि इसका उपयोग करेंगे एमीन बनाने में, हम इसका उपयोग करेंगे तो इस अपक्रिया को हम मेंडियस अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडियस अपक्रिया।
मेंडियस अपक्रिया कहते हैं। और यदि मान लो यहाँ पर आइसोसाइनाइड है, RNC का यूज कर दिया गया और अपचयन करा रहे हो, तो ध्यान रखना इसी की उपस्थिति में मान लो हमने सोडियम अमलगम और एथिल अल्कोहल ले लिया, C2H5OH लिया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक H, यहाँ पर 3H जोड़ देंगे तो RNH और CH3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, द्वितीयक एमीन बनेगी, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या बनाया, साइनाइड द्वारा बना लिया है, साइनाइड द्वारा। अब हम एमाइडो द्वारा बनाना सीखेंगे। एमाइड द्वारा कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना एमाइडो द्वारा कैसे बनाएंगे। तो एमाइडो का सूत्र होता है RCONH2। क्या होता है, RCONH2, RCONH2। तो एमाइडो द्वारा एमाइडो का क्या करेंगे, हम अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो एमाइडो का अपचयन करेंगे किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे टर्म में हम जल अपघटन करा देंगे। तो होगा क्या, ईथर भी लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ से जो CO समूह है, ये वाला CO समूह है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2, अर्थात क्या बनेगी, प्राथमिक एमीन बन जाएगी। यदि मान लो हम R की जगह पर CH3 रख लें, CH3CONH2, और इसी के द्वारा हम कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर, और दूसरे पद में हम जल अपघटन करा दें तो CH3CH2NH2 बन जाएगा। ये किसका सूत्र है, एथिलेमीन। तो हमारी क्या बनेगी, एथिलेमीन बनेगी। क्या बनेगी, एथिलेमीन। यदि यहाँ पर बेंजीन लिख लिया जाए, अर्थात ऐसे CONH2, तो ये CONH2 किसका है, बेंजेमाइड का सूत्र। किसका है, बेंजेमाइड। तो बेंजेमाइड से कैसे बनाएंगे, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे पद में जल अपघटन कराएंगे तो ये वाला CO समूह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, NH2 पार्ट वही रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेंजिलेमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजिलेमीन। तो ये बेंजेमाइड से क्या बना है, बेंजिलेमीन बना है। अब देखते हैं गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। गैब्रियल थैलिमाइड में थैलिमाइड को हम लेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे, थैलिमाइड को लेंगे। थैलिमाइड का सूत्र क्या है, डबल बंद में ONH, इधर से भी C, डबल बंद में ONH। ये थैलिमाइड है। इसकी अपक्रिया हम सबसे पहले किससे करा देंगे, KOH से कराएंगे। किससे कराएंगे, KOH से। तो यहाँ से ये H है, हट जाएगा, उसके जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाला K आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप से, C डबल बंद में O, यहाँ पर NK, इधर भी C डबल बंध में OK, पोटेशियम थैलिमाइड बन जाएगा। इसकी अपक्रिया एल्किल हैलाइड से करेंगे तो ये K हटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं इस टाइप से, NRC डबल बंध में ON। अब इसकी अपक्रिया NaOH, इसका मतलब जल अपघटन कराएंगे NaOH के द्वारा। NaOH के द्वारा अपघटन कराएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान देना, 2 समूह बनेंगे। इसको यहाँ से तोड़ देना, यहाँ से तोड़ देंगे तो RNH2 वाला, वैसे तोड़ेंगे तो यहाँ से RNH2, यहाँ से तोड़ेंगे, ध्यान रखना, यहाँ से नहीं तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे तो, और H हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, इस टाइप से तोड़ने पर C डबल बंध में ONA, क्या बनेगा, ONA, और नीचे वाला भी हिस्सा C डबल बंध में ONA बनेगा, और क्या बन जाएगा, हमारा साथ में ही बन जाएगा RNH2। क्या बनेगा, RNH2, अर्थात हमारी क्या बनेगी, प्राथमिक एमीन बनेगी। ये हमारी गैब्रियल थैलिमाइड। हमने क्या कराया, पहले थैलिमाइड लिया, अब क्रिया KOH से लिए कराई तो H हटाकर K लगा दिया, फिर यहाँ से एल्किल हैलाइड से कराया तो K को हटाकर हमने क्या लगा दिया, R लगा दिया, फिर अगले पद में हमने NaOH द्वारा हटाया तो यहाँ से तोड़ देना और Na वाला पूरा पार्ट यहाँ पे लगा देना। इसको 2 ले लेना अब क्रिया, क्योंकि 2 Na से अब क्रिया कराई जाएगी तो N2NaO ऊपर लगा देना, नीचे लगा देना, और 2H बचेंगे तो वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, प्राथमिक एमीन बनेगी हमारी। अब हम देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या है। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है क्या, तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया में ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया, ध्यान रखना, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया जो है ये एक इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इंपॉर्टेंट अपक्रिया क्यों है, क्योंकि ये अपक्रिया पूछी जाती है। आप हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया को हम हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया भी कहते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया को हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया भी कहते हैं। वैसे अपक्रिया कराई किससे जाती है, ध्यान रखना, यदि हम एमाइडों की अपक्रिया, एमाइड RCONH2, एमाइड RCONH2, एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और क्षार के द्वारा कराएंगे। क्षार हम NaOH ले लें, ब्रोमीन और क्षार, क्षार के रूप में हम क्या ले लें,
NaOH, क्षार के रूप में हम NaOH ले रहे हैं। ध्यान रखना, ब्रोमाइड क्षार के रूप में क्या ले सकते हैं हम, NaOH ले रहे हैं। NaOH क्षारों ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं क्षार, NaOH। मान लो हम NaOH क्षार को ले रहे हैं। अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, तो ध्यान रखना, जब NaOH क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो जो यहाँ पर CO वाला पार्ट है वो निकल जाएगा और RNH2 बचेगा। क्या होगा, जो ये CO वाला पार्ट है, ये वाला CO ये हट जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, उधर CO हट जाएगा, और Na वाला पार्ट उसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा, Na2CO3। ध्यान रखना, ये हम हटा देंगे तो क्या बनेगा, RNH2 बचेगा, और ये वाला NO और CO मिलकर क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्या बनेगा, Na2CO3 बन जाएगा। और क्या बनेगा, Na है Br है तो क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, NaBr। और हम क्या बना लेंगे, बाकी का बना जल बना लेंगे। अर्थात अब यहाँ पर Na 2 हो गए और 2 यहाँ पर Br 2 हैं तो 2 से गुणा, Na कितने हो गए 4, 4 से गुणा कर देंगे। यही हमारी रिएक्शन है। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन क्षार के साथ कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगी। तो ये हमारी क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। अब देखते हैं हम स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या है, यदि कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये वाला समूह हटेगा, उसकी जगह पर NH2 आ जाता है, RNH2। और क्या होता है, यहाँ पर CO2 है, ये वाला CO2 है तो CO2 निकल जाएगा, और 2 N बचेंगे तो हमारी N2 गैस भी निकल जाती है। ये हमारी क्या है, स्मिट अभिक्रिया है। ऊपर वाली हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं, यदि हम बात करें कि कर्टियस अभिक्रिया, कर्टियस अभिक्रिया क्या है, कर्टियस पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या है, तो यदि हम कर्टियस पुनर्विन्यास की अभिक्रिया की बात करें, कर्टियस पुनर्विन्यास अभिक्रिया, कर्टियस पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या है, तो क्या करना, एसिड हाइलाइड COCl की अभिक्रिया NaNO2 के साथ कराना, NaN3 के साथ, सोडियम एजाइड के साथ करा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से NaCl निकाल लेना, NaCl निकल जाएगा हमारा। अब बचेगा क्या, तो RCON3 बन जाएगा। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ कराएंगे और गर्म कर देंगे तो आइसोसाइनेट बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट RNCO, आइसोसाइनेट बनेगा। आइसोसाइनेट बनेगा, साथ में नाइट्रोजन गैस बनेगी। इसको हम क्या करेंगे, NaOH के द्वारा गर्म कर देंगे। NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, RNH2 बन जाएगा, और साथ में Na2CO3 बनेगा, Na2CO3। तो यहाँ पर Na2 है तो 2 से गुणा कर देना। ये हमारी क्या है, कर्टियस अभिक्रिया, कर्टियस पुनर्विन्यास। RCOCl की अभिक्रिया Na सोडियम एजाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ से Na और Cl को हमने निकाला, क्या बना, RCON3 सोडियम कार्बोनिल एजाइड बना। फिर इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो RNCO, सो एल्किल आइसोसाइनेट बनेगा। एल्किल आइसोसाइनेट से हम NaOH की तरफ अभिक्रिया कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगी। अब बात करते हैं एल्डिहाइड द्वारा कैसे बनाते हैं, तो एल्डिहाइड द्वारा कैसे बनाएंगे, हम बात करेंगे एल्डिहाइड द्वारा। तो एल्डिहाइड द्वारा कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड द्वारा, तो याद रखना एल्डिहाइड द्वारा कैसे बनाएंगे, तो एल्डिहाइडों की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा देंगे। अमोनिया के साथ कराएंगे तो पहले पद में ये वाला जिस पूरे को जोड़ देना, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, RCH डबल बंद में NH, एमीन बनेगी। अब इसका अपचयन करा देना हाइड्रोजन निकिल द्वारा। अपचयन कराएंगे, यहाँ से जल निकाल देना। अपचयन कराएंगे तो यहाँ से क्या कर देना, इसमें H डाल देना इधर से, तो RCH2 NH2, एक इधर H और एक इधर H डाला गया तो प्राथमिक एमीन बनेगा। इससे अपक्रिया कराई तो यहाँ से हमने इस पूरे इस NH को हमने इसमें जोड़ा है और H2O निकाला, यहाँ से H2 और ये O निकाल कर ये एमीन बन गया। अपचयन कराया तो एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, प्राथमिक एमीन बनती है। तो ये हमारा था कैसे था, एल्डिहाइड द्वारा। कीटोन से भी हम ऐसे बना सकते हैं। यदि कीटोन कहा जाए तो RC डबल बंद में OR, अभिक्रिया अमोनिया के साथ ही कराएंगे तो होगा क्या, इसमें गर्म करेंगे, इसमें भी जल निकालना पड़ेगा, तो RC डबल बंद में NH यहाँ पर बनेगा R, फिर इसका भी हाइड्रोजन निकिल के द्वारा ही अपचयन कराएंगे तो होगा क्या, इसमें इधर 2 H और इधर 2 H, एक H, तो RCCH और NH2 और इधर भी R लगा देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें भी प्राथमिक एमीन ही बनेगी, हमारी प्राथमिक एमीन है। और यदि हम बात करें एल्कोहल द्वारा कैसे बनाते हैं, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल की क्या करना, एल्कोहल अमोनिया की अभिक्रिया एल्कोहल से करा देना ROH से। तो क्या कराएंगे, एक H हटाना, एक OH लगाना,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जल निकालना, एक एच हटाना, एक आर लगाना, RNH2। फिर अब क्रिया इसी से हो जाती है, प्राथमिक एमीन पहले बनी, फिर ROH से क्रिया, फिर H निकालेंगे H2 तो R2NH। फिर हम यहाँ पर अब क्रिया कराएंगे ROH के साथ में, फिर जल निकाल लेंगे तो क्या होगा, फिर R3N बन जाएगा। मतलब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनेगी, तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन बनेगी। नोट करके लिख लेना, यदि यहाँ पर फिनाल होगा और तब इसकी अमोनिया के साथ अब क्रिया करेंगे तो यहाँ पर निर्जल ZnCl2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निर्जल ZnCl2 की अब क्रिया 573 केल्विन पर कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये हमारी क्या है प्रयोग, ये हमारी विधियाँ कंप्लीट होती हैं। अब देखते हैं भौतिक और रासायनिक गुण।